कुछ नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा था वैसे 10 साल से वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। गैस का दाम आज कितना बढ़ गया है, किसी भी चीज का दाम बहुत बढ़ गया है, चाहे वो पेट्रोल हो। आज स्कूल का फीस कितना बढ़ गया है। जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है, मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है। They must improve this time. सबसे बड़ा सुरक्षा की बात है कि सुरक्षा होनी चाहिए। आम जनता, हम लोग आम पब्लिक हैं, जो उनको सबसे बड़ा क्या चाहिए, सुरक्षा। तभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांशतः जहाँ तहाँ रेल दुर्घटना हो रही है, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो जनरल हम लोग को नॉर्मल जो क्लास का आदमी आते हैं, उनके लिए जो जनरल कोचेज़ हैं अभी कम कर दी है सरकार। देखेंगे एसी बहुत कम लोग हैं एसी में चलने वाले। जो लेबर क्लास हैं चाहे जनरल क्लास हैं, उनको लिए स्लीपर क्लास तक का जो कोटा है ना वो कम कर दिया है। हर एक ट्रेन में देखेंगे कि अधिकांशतः एसी कर दिए हैं। तो वो चाहिए कि हमको जनरल के लिए उनको सोचना चाहिए कि जो लेबर क्लास उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। लोकल ट्रेनें बहुत अभी इधर इस रूट में देखेंगे, धनबाद, बोकारो, झारखंड के लिए, चाहे आप रांची, कोलकाता के लिए, वो सब भी बहुत कम चल रही है। तो सब सुविधा चाहिए। यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से ये आगे करें। कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा था वैसे 10 साल से वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। महंगाई तो ये हो गई है, जैसे आपका सब चीज हो गया उस तरीके से महंगाई भी हो गई है। उसमें कोई कमी थोड़ी होने वाली है। कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, हमको तो कोई उम्मीद नहीं। कुछ तो उम्मीद रखते होंगे? नहीं, ये तो उम्मीद देखते देखते तो 8 साल 10 साल निकल गए, कोई उम्मीद नहीं है। रेलवे में क्या बदलाव चाह रहे हैं? रेलवे में तो बहुत बदलाव चाह रहे हैं। स्लीपर कोच को घटाते जा रहे हैं, जनरल कोच को घटाते जा रहे हैं, एसी को बढ़ाते। आम जनता कहाँ जाएगी? एक्सपेक्टेशन तो यही है गवर्नमेंट से कि इस महंगाई के जमाने में जितना भी थोड़ा सस्ता हो जाए, जिससे जो है मिडिल क्लास के तबके के नीचे जो है ज्यादा परसेंटेज है, तो उनके लिए थोड़ा सा आराम हो जाए, राहत हो। जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, और बजट जो है हर चीज में जो है महंगाई बढ़ाया जा रहा है। इससे आम जनता जो है, जो मिडिल क्लास के ऊपर है वो तो बहुत आराम से है, जो मिडिल क्लास उसका भी चल जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के नीचे में है उसका कैसे चलेगा, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गैस का दाम आज कितना बढ़ गया है, किसी भी चीज का दाम बहुत बढ़ गया है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आइटम्स, एक चाहे वो एजुकेशन के मामले में भी हो। आज स्कूल का फीस कितना बढ़ गया है। पेट्रोल और जो एलपीजी है, इसके प्राइसेस में कमी होना चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास में थोड़ा मनी प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों के लिए ये काफी राहत है। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में अगर बोला जाए कि रेलवे जो ज्यादा एक्सपेंस रहता है, तो रेलवे लेके क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? रेलवे में बेसिकली अभी तो चैनल्स बहुत इम्प्रूव हुआ है, एंड जो कनेक्टिविटी है रेलवेज का वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है पिछले 5-10 सालों में। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इसी तरह इम्प्रूवमेंट करते रहे, यही एक्सपेक्टेशन। जो गैस का दाम है काफी हो गए हैं, है ना, उसमें एकदम कमी होनी चाहिए। उससे हमें हर रोज की प्रॉब्लम है वो उसको हम लोग महिलाएं फेस करती हैं, और एकदम ही कम हो गया। महंगाई तो सब चीज की है। सरकार जब बनती है तो बोलती है एकदम कम हो जाएगा आपका दाम, जब वोट ले लेते हैं तो बस सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इस पर तो एकदम ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, और कम करना ही पड़ेगा बजट। क्या रख रहे हैं इस बार का बजट? सरकार के ऊपर क्या आशा रख रहे हैं? हाँ नहीं, सरकार का तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए। हमारा बस इतना ही मांग है सरकार से कि महंगाई को कम की जाए। Everybody is waiting for the Nirmala Sitharaman budget. Because I think this time she will also do good. Modi ji must have given him the hint. Because assembly elections are coming, so everybody is upset in the villages. So they must improve this time. Chances are there. So a lot of concession they will give. I think now the economy is growing. Need not worry at all. Very good. Everybody income increases. So only people should satisfy themselves, that's all. Ernakulam rail path. Even now it's a single path. So I believe there is a huge need for doubling the path. Ambalappuzha Ernakulam railway path. And customer services are poor actually, so that our grievances are not addressed properly. And
actually the infrastructure are outdated. Even at the stations or the rails infrastructure are outdated. So it must be enhanced. And I wish there are measures in the railway budget to address our concerns. I always expect നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ റെയിൽവേസിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് in maintaining the coaches and all the stuff, and ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാലോ, garbage and stuff, they could introduce more cleanliness and make all the surroundings more clean and improve our coaches and stuff. Kerala obviously needs more trains. Kerala needs trains at every other interval. If like I'm going to my home and if I miss my train at 7, I only have train at 10 or 12. So we definitely need more trains and we definitely need more coaches and better cleanliness. Yeah, Vande Bharat trains are very limited and they have a very limited people who can access it. So maybe making it more accessible to people will also be a good thing. देखिए, जो बजट पेश कर रही है सरकार, उस पर पूरे देशवासियों की निगाह होती है। इसी तरह किसानों की भी निगाह है कि कोई किसानों के लिए उसमें कोई कुछ ना कुछ रखा जाए। जो किसानों के से ऊपर कर्जा इतना चढ़ा है, उसके लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा जाए, जो किसानों को कर्जा माफी हो जाए। MSP ते जेड़ा कोई ओदे विच कोई वादा किया जाए, तो इसलिए बजट रखा जाए। किसानों को बहुत उम्मीदें हैं, आगे देखिए सरकार क्या करती है। जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है जी। मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है। बताइए, मजदूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? अब भाई वो सरकार समझे तब तो कोई बात बने। नहीं, क्या बेहतर होना चाहिए? वही जैसे आप किसान हैं, भाई रेट बढ़ाएंगे जो है अनाज का, तभी ना होगा। अभी रेट क्या मिलता है बाबूजी, और क्या बढ़ना चाहिए? अभी रेट इधर तो भाई बेच नहीं रहे, हम लोग के पास उतना खाने भर के हो ही नहीं रहा, तो हम लोग बेचेंगे क्या जी? छोटे किसान हम लोग हैं, तो भाई होगा वाले 2-4 बोरा बेचने से क्या होता है। गांव में ही लोग खरीद लेते हैं, यह राशन मिलता है गांव वालों को, मस्त हैं लोग। अब तो मजदूर मिलना भी भारी हो गया किसानों को। पहले तो मजदूरी सस्ती थी, तो मजदूरी 300 रुपये पर डे का इन लोग को देते हैं हम लोग। मजदूर सोचिए, 8 मजदूर लगे 2400 रुपया हो गया है। उस हिसाब से बिकता है गेहूँ या धान, उस हिसाब से। भैया अब मालिक का माया और अगल नहीं हुआ तो जेब कलेजे से ही बैठेंगे हम लोग ना। भाई नहीं होगा तो इतना लागत लगा के हम लोग तो बैठ गए, फायदा ही नहीं हुआ। तो खेती बाड़ी के लिए तो जरूर जो हालात ये है भैया, तो होना चाहिए जो हालात जरूरी, जो हालात है अच्छा खेती बाड़ी होना चाहिए, जो हालात यही कुल होना चाहिए ना। बढ़िया फसल होना चाहिए, हो बढ़िया जो हालात जजात होना चाहिए, यही कुल है ना, यही कुल होना चाहिए। और का होना चाहिए, बिक्री का रेट अच्छा मिले, कुछ उम्मीद है किसान। अब भाई होने के बाद तब तो समझ में आएगा, तो बिक्री का समस्या का है, कितना मिलता है, का होता है, तब तो वो चीज़ नहीं मालूम होगा ना। अब इस तरह कौन उम्मीद रखल जाता है, कितने के मिलेगा, कितने नहीं मिलेगा, का होगा, का रेट है। हाँ, सरकार से ये तो उम्मीद ठीक है, तो मतलब ठीक है, उनको लिए अच्छा मिले या और बढ़िया जिनिस है ना, तो यही कुल होना चाहिए। और का है इसमें जो हालात है, फ्री में जो हालात है, और का रह गया है।